कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को लहरों की तरह हमारे इमोशंस में भी उथल पुथल मच जाती है। चांद के आकार में बदलाव की वजह से धरती के मैग्नेटिक फील्ड में जो बदलाव आता है, उसी हिसाब से इंसान भी रिएक्ट करते हैं। पर उन ताकतों का क्या जो इंसान नहीं है? उनकी भावनाओं का क्या? मैं हूँ रोज और आज मैं आपको सुनाऊंगी ऐसी ही एक पूर्णिमा की रात की कहानी, जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। जब से बाबा गुजरे तो हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया था और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। पर हर नौकरी शहर में ही मिल रही थी और मेरे पास शहर में रहने लायक पैसे नहीं थे और ना ही मैं अपनी माँ को छोड़कर जा सकती थी। पर मुझे किसी भी हाल में खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने ट्यूशन्स देने का फैसला लिया। फिर एक दिन पता चला कि दूसरे गांव में एक घर में ट्यूटर की जरूरत है, तो मैंने नौकरी के लिए हाँ कर दी। पर बेटा, उनका घर बहुत दूर पड़ेगा, वहां तक जाओगी कैसे? ओहो, आप परेशान मत हो माँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। और हाँ, मेरे पास साइकिल भी तो है। पहले कुछ महीने सब अच्छा रहा और जो भी मैं कमाती लाकर माँ को दे देती। रोज, तुम इतनी मेहनत करती हो। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ये उम्र अपनी बीमार माँ की सेवा करने में बर्बाद कर दो। प्लीज, तुम कोई जीवन साथी ढूंढ लो जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिता सको। मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप ही तो मेरी दुनिया हो माँ। अच्छा, अब जल्दी से एक कप चाय पिला दो। क्या लगता है आपको? मुझे इनकी बहुत फिक्र है। मैं कल आ जाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा इन्हें पढ़ा दूंगी। एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आप घबराइए नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन दोपहर को आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवा चलने लगी, तेज बारिश के पूरे आसार थे। रोज बेटा, वहां तक कैसे जाओगी तुम? तूफान भी आने वाला है। जाना तो पड़ेगा ना माँ, मैंने उन्हें वादा किया था। अगर कल उनका एग्जाम ना होता तो भले आज नहीं जाती। और तुम कहीं फंस गई तो? नहीं फंसूंगी, बारिश हुई भी तो कुछ देर में रुक जाएगी, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अच्छा, पर अपने साथ में रेनकोट ले जाओ। सुनो, अगर हो सके तो वापस आते हुए मेरी दवाइयाँ ले आना, सारी खत्म हो गई हैं। हाँ माँ, आज मुझे सैलरी मिली है तो आते हुए ले आऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। चलती हूँ माँ। थैंक यू ऊपर वाले, बस अब जब मैं वापस आऊं तब भी बारिश ना हो। बहुत बढ़िया बच्चों। थैंक यू मैम। इनकी कल की एग्जाम की तैयारी हो गई है, अब मैं चलती हूँ। तूफान शुरू हो चुका है, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। आप आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाती? बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे जाना होगा। मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी हैं और वो भी मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। यहाँ आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है कि मैं उन्हें खबर कर सकूँ।
तो मुझे जाना ही पड़ेगा। देख लीजिए, अंधेरा काफी हो गया है और बारिश से हालत और बदतर हो जाएगी। सुबह सुबह जल्दी निकल जाइएगा। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। काश मुझे पता होता। उनके घर से निकले हुए मुझे कुछ मिनट ही हुए थे कि बारिश शुरू हो गई। हाँ, मेरा रेनकोट कहाँ गया? लगता है मैं उनके घर ही छोड़ आई। बारिश, सड़क पर दौड़ते कुत्ते बिल्लियां और तेज हवा जानलेवा लग रही थी, पर मैं साइकिल चलाती रही। मुझे कभी अंधेरे से डर नहीं लगा, पर वो रात कुछ अलग थी। लग रहा था जैसे अंधेरा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या ही मेरा भ्रम था, क्या मैंने सच में कुछ देखा? मैंने बहुत तेज साइकिल चलाई। मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। ये क्या हो रहा है? आपने एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में सुना है? जब हमारी जान को खतरा होता है तो हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सचेत हो जाता है। हम फैसला लेते हैं, लड़ें या भागें। मुझ में तो उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं भागी। कहाँ फंस गई मैं? पर जो इंसान अंधेरे में तेज बारिश में सुनसान हाईवे पर अकेला हो, वो भागने के अलावा कर भी क्या सकता है? ओह नो, मेरी साइकिल! मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ा ही खौफनाक मंजर था, क्योंकि वो मेरे पीछे आ रहे थे। मैं भागी। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी। तभी अचानक उम्मीद की किरण जगी। दूर एक रोशनी दिखाई दी, किसी का घर लग रहा था। मैं उसकी तरफ भागी। वो एक छोटा सा घर था, बाहर टैक्सी खड़ी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। हेलो, अंदर कोई है? मैंने खिड़की से देखा, एक बूढ़ा आदमी घर के अंदर बैठा था और ऊपर एक तार से बंधी लालटेन लटक रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? अंकल प्लीज मेरी मदद करो। बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरी साइकिल भी टूट गई है और शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ प्लीज मुझे घर तक छोड़ देंगे, प्लीज। अच्छा, 5 मिनट रुको। मैंने उसके घर के बाहर इंतजार किया। मेरी नजर हाईवे पर ही टिकी हुई थी। बूढ़े आदमी ने वो देख लिया था। तब तक तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू। चलो। आज रात के लिए मैं साइकिल यही छोड़ दूं प्लीज? मैं कल आकर ले जाऊंगी। बैठो। मैं टैक्सी में बैठ गई और हम वहां से निकले। मैं पीछे देखती रही पर कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था। मैंने चैन की सांस ली और मैं टैक्सी वाले की शुक्रगुजार थी। जब हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरा पर्स मेरे पास नहीं था। क्या? अरे मुझे माफ कर दीजिए सर, लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अंदर से पैसे लाकर आपको दे देती हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया।
रोज, मेरी बच्ची, तुम तो भीग गई हो। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम। ओहो माँ, बाद में प्लीज। पहले मुझे टैक्सी वाले को पैसे देने हैं, वो बाहर खड़ा है। मुझे कुछ पैसे दीजिए, मेरा पर्स खो गया है। क्या? माँ जल्दी। माँ को पैसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। ये लो। थैंक यू। मैं उन्हें पैसे देने बाहर गई और मुझे उनका शुक्रिया अदा भी करना था, पर वो वहां नहीं थे और ना ही उनकी टैक्सी। अरे वाह, क्या भला आदमी है। किसी अनजान की मदद की और बिना पैसे लिए ही चले गए। उन्हें कहीं ये तो नहीं लगा कि मैं पैसे देने नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं उन्हें कल जाकर पैसे दे दूंगी। वैसे भी साइकिल लेने तो जाना ही है। उस रात मैं सो नहीं सकी। वो क्या चीज थी जो मेरा पीछा कर रही थी? क्या दिन ढलने के बाद मैं कभी उस रास्ते से जा पाऊंगी? अगले दिन सुबह मैं उस टैक्सी ड्राइवर के घर गई। हैरानी की बात थी कि उनके घर के बाहर जो टैक्सी खड़ी थी वो पुरानी जंग लगी हुई टूटी हुई टैक्सी थी। दरवाजे पर मकड़ी के जाले थे और कीड़े घूम रहे थे, जैसे कई सालों से वो खुला ही ना हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात ही तो मैं यहाँ आई थी। अंकल, अंकल, आप घर पर हैं? मेरी साइकिल। मैं हैरान थी क्योंकि मेरी साइकिल अब एकदम ठीक थी। लग रहा था जैसे वो कभी टूटी ही नहीं थी। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि मैंने अपना पर्स कैरियर में पड़ा देखा। हाँ, ये क्या? अंकल, अंकल, आप अंदर हैं क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। एक्सक्यूज मी, हाय, यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो कहाँ है? कौन सा आदमी? टैक्सी ड्राइवर जो यहाँ रहता था। वो आदमी मुझ पर हंसा और वहां से चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या? बेटा, तुम किस टैक्सी ड्राइवर की बात कर रही हो? वही टैक्सी ड्राइवर जो यहाँ रहते हैं। उन्होंने कल रात भरे तूफान में मुझे घर छोड़ा था। क्या? 10 साल से भी ज्यादा हो गया है उसे गुजरे हुए। ये उसी की टैक्सी थी। नहीं नहीं, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये वो टैक्सी नहीं है। वो टैक्सी तो चल रही थी और यहाँ सामने खड़ी थी। मैं घर के अंदर गई थी। उन्होंने मुझे घर छोड़ा था। जब मैं ये बात बता रही थी तो मैंने देखा सब मुझ पर हंस रहे थे, बस उन बूढ़े अंकल को छोड़कर। क्या? कल जो हुआ मुझे सब बताओ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और वो सुनकर हैरान हो गए। तुम उस मेहराब के पास गिरी थी? जी, फिर मैं किसी न किसी तरह वहां से भागी और यहाँ पहुंच गई। वो अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे घर छोड़ा। कितनी नेक रूह है उसकी। मरने के बाद भी वो लोगों की मदद कर रहा है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? कल पूर्णिमा की रात थी, बिल्कुल 10 साल पहले की तरह। उस मेहराब के पास उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था। सब सवारियों के साथ साथ वो भी मर गया था। हर पूर्णिमा की रात को उनकी रूहें बाहर आती हैं और हाईवे से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती हैं। पर वो भला आदमी था, एक नेक रूह। वो लोगों की मदद करता है। बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें वो दिख गया, नहीं तो कल की रात तुम्हारी आखिरी रात होती। उसने तुम्हें बचा लिया। ऐसा कहकर वो चले गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। समझ नहीं आ रहा था कैसे उन्हें शुक्रिया कहूं। मैं उनके घर की तरफ मुड़ी। मैं झुकी और मन में कहा, थैंक यू अंकल।